बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। और मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, ये एक टॉपिक नहीं, एक प्रोसेस है पूरे का पूरा कि आप चाइना स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारे दोस्त अहबाब जो होते हैं वो ग्रेजुएट होने वाले होते हैं या हो चुके होते हैं, तो वो कहते हैं हमने अपनी स्टडी कैरी करनी है, लेकिन हमारे पास हम फाइनेंशियली तौर पर इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम अपनी फीसेस यहाँ पे जो है बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे पढ़ना। एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं यहाँ पे मास्टर स्टडी के लिए, MPhil करना हो या PhD करनी हो, ठीक है। तो ये काफ़ी सारा मसला होता है। तो इसको लेके हमने सेशन स्टार्ट किया 2022-2023 के लिए, आपने चाइना स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो चल गुरु, हो जाए शुरू। तो भाई क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये ठीक गाइड कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, इनको आपने व्यूज़ की है या सब्सक्राइबर की है, इस तरह का, तो भाई हमें सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, ठीक हो गया। वीडियो को शेयर बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपने वो चीज़ हासिल करनी है जो आप चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से मिले, आपने वही चीज़ हासिल करनी है। ये शेयरिंग वगैरह वाला काम, हमें व्यूज़ वगैरह का हमें व्यूज़ नहीं चाहिए। जिसको चाहिए होगा, ठीक है, जो हासिल करना चाहता होगा वो खुद ही हासिल करेगा, ठीक हो। हमें भी जो चीज़ मिलनी होगी वो खुद ही मिलेगी, किसी के कहने पे। या ये जो बेल का आइकन है, इसको ज़रूर क्लिक कीजिए, आने वाली अपडेट मिलती रहे। किसी ने आज तक किसी के कहने पे किया नहीं है। उसको पता है कि अगर इस चैनल पे वीडियोस अच्छी हैं, ठीक है, तो वो खुद ही कर लेता है। तो ये सारी कहने की चीज़ें, ये आपके कंटेंट के साथ ज़्यादती होती है। अगर कहते हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो भाई इसको, ये बात की बातें हैं। पहली बात ये है कि आप तक वो बात पहुँचनी चाहिए, वो कंटेंट आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला कहे कि ये ज़बरदस्त है, इसको सब्सक्राइब करते हैं, तो वो खुद ही हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम अभी रिज़ल्ट आया है, क्योंकि ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये 1 अगस्त 2021, इससे पहले रिज़ल्ट जुलाई में अनाउंस होते हैं स्कॉलरशिप के। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाइडेंस की वजह से, हमारे वीडियोस को फॉलो करते हुए लड़कों ने, कोई 200 स्टूडेंट है जिनकी स्कॉलरशिप लगी है, और हमने किसी से कोई पैसे वगैरह चार्ज नहीं किए। उन्होंने हमारी वीडियोस देखी है और उन्होंने मेहनत की है वीडियोस को फॉलो करते हुए, तो उनकी स्कॉलरशिप लगी है। तो इंशाल्लाह अब हम दोबारा ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है और उनको नहीं पता, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई उन्होंने किया है, उनका एडमिशन नहीं हुआ। काफ़ी सारों का जो है वो हो गया है, उनको कांग्रेट्स। जिनका नहीं हुआ उनके लिए हार्ड लक, वो अब दोबारा ट्राई करें इंशाल्लाह। वो आपको सारी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और आप स्कॉलरशिप हासिल कर पाएंगे। मैं आपको मोटिवेशन भी थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा देने की, कि हमारे साथ क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो परेशान नहीं होना। तो इसको लेके हम सारा तरीकाकार स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम जो है वीडियोस बनाएंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और एक वीडियो को पूरे देखना है। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है। तो आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करनी है, ये चीज़ें, सारी चीज़ें हम जो है बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे। आपने सिर्फ जस्ट फॉलो करना है हमारे प्रोसीजर को। तो क्वेश्चन हमने नोट कर लिए क्योंकि भूल जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि चाइना स्कॉलरशिप जो होता है ये है क्या, कि ये CSE आपने नाम सुना होगा, CSE, CGS, ये क्या बला है। तो CSE जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट की चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, CSE कहते हैं उसे, और इसे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप CGS भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसके चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो होती है, वो 289 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। जिनको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 289 यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट है, वो कौन कौन सी लिस्ट है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल आपने इन्फॉर्मेशन अपने इकट्ठी करनी है, अपने माइंड में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेनी है कि ये जो चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये आज हम सिर्फ ओवरव्यू आपको बताएंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इसकी डिटेल बाद में हम आपको बताएंगे। वो स्टेप बाय स्टेप बाद में बताएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो ये एक तो 289 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनको CSE मतलब कि CGS चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी होती है कि ये उन यूनिवर्सिटीज़ को, 289 यूनिवर्सिटीज़ को, कि भाई आपने स्टूडेंट सेलेक्ट करके देने हैं स्कॉलरशिप के लिए। वो एक यूनिवर्सिटी में 10 करें, 20 करें, 30, 40, 50, 60, 100, 200 जितने मर्जी करें, वो उनका कोटा होता है हर यूनिवर्सिटी का। वो फिर उतने स्टूडेंट सेलेक्ट करती है, उनके एक लिस्ट तैयार करती है हर यूनिवर्सिटी। वो फिर उनकी गवर्नमेंट को भेजती है, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल CSE को भेजती है, चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल को, कि भाई ये हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किया। हर यूनिवर्सिटी भेजती है कि ये स्टूडेंट सेलेक्ट किया और इसको आप स्कॉलरशिप ऑफर करें। वो फिर उस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप से नवाजते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप होती है। और
ये जो है इसमें ये सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप होती है, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, ठीक हो गया। इसके अलावा जो होती हैं ये अब 289 यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, इन यूनिवर्सिटीज़ की ये तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप तो ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती ही करती हैं, और इनमें से 100-150 यूनिवर्सिटीज़ इन्हीं में से ऐसी हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं। वो आपको कितनी स्टाइपेंड मिलता है, कितना क्या हिसाब किताब होता है, वो अभी बताते हैं। पहले आप ओवरव्यू इकट्ठा कर लें। इनके यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती हैं, वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कितनी होती हैं, वो भी फुली फंडेड होती है, वो डिपेंड करता है किसी की कितनी और किसी की कितनी, ठीक है। और इसी तरह सूबा, एक सूबे में जितनी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, मिसाल के तौर पर जैसे हमारा पंजाब है, इसमें जितनी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, या इसमें पंजाब की गवर्नमेंट कहती है कोई 10-15 यूनिवर्सिटीज़ को कहती है कि आप हमें स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट करके दें, हर यूनिवर्सिटी का इतना कोटा है, आपने 10-10 स्टूडेंट सेलेक्ट करके देने हैं, वो बन जाएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है, सूबे की स्कॉलरशिप। यहाँ पे भी चाइना में भी ऐसा ही है, जैसे शंघाई है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती है, ठीक है, और इसके बाद बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती है, और जितने प्रोविंशियल हैं प्रोविंस हैं उनकी अपनी स्कॉलरशिप भी होती है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उनकी सूबे की स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये सारी स्कॉलरशिप्स जो है वो देते हैं। तो अगला है ये सवाल है कि ये कितना स्टाइपेंड देती है सीएसई और यूनिवर्सिटीज़। तो सीएसई का तो भाई फिक्स है कि आपको वो देगी 3000 RMB, मतलब कि पाकिस्तानी कोई बनेगा 75,000, 70 से 75,000, ठीक है। और पीएडी के लिए जो होता है वो होता है 3500 RMB, पाकिस्तानी तकरीबन 80 से 85,000 बनेगा। तो सीएसई का तो ये फिक्स है, ठीक है। और इसके साथ हर चीज़ फ्री होती है, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, वो यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। कोई यूनिवर्सिटीज़ 2000 RMB देती है, 1500 देती है, 1000 देती है, कुछ 3000 भी देती है, तो इस तरीके से। और इसके बाद है प्रोविंशियल भी सेम इसी तरीके से ही होती है। वो डिपेंड करता है हर प्रोविंस पे कि वो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को कितना है वो स्टाइपेंड देना है, फंड देना है, उसी से फिर यूनिवर्सिटी आगे स्टूडेंट्स को देती है। तो यूनिवर्सिटी और प्रोविंशियल का फिक्स नहीं है। सीएसई का फिक्स होता है कि 3000 RMB मास्टर के लिए और 3500 RMB पीएडी के लिए। इसके साथ हर चीज़ फ्री होती है, मतलब कोई टैक्स वगैरह कोई सीट उनके साथ भी नहीं होता यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के साथ, लेकिन समटाइम्स जो होता है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, कुछ अकोमोडेशन के कोई 300-400, बाकी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता उनका भी, ठीक है। तो इसका जो स्टाइपेंड होता है यूनिवर्सिटी का, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका स्टाइपेंड सीएससी से भी ज़्यादा होता है, जैसे 3500 RMB सीएससी का पीएडी के लिए है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी 4500 RMB स्टाइपेंड है। RMB को आप कन्वर्ट कर लें, एक RMB कोई 25 रुपये पाकिस्तानी रुपये बनता है, तो वो आप हिसाब लगा लें, 4500 को 25 से ज़रब देके, ठीक हो गया ये। अब हम बताएंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप अनाउंस हो रही है, उसमें कितना स्टाइपेंड है, वो सारी चीज़ें फिलहाल आपने ये पॉइंट गेट करना है कि है क्या ये चीज़ें और इसमें कितना स्टाइपेंड दिया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि जब हम अप्लाई करते हैं तो HEC की कोई इन्वॉल्वमेंट होती है या कोई और अथॉरिटी होती है जो हमने अप्लाई करना हो, तो क्या ये सारी चीज़ें इनसे इजाज़त पहले लेना पड़ेगी, या ये इनकी कोई उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है इस तरह को? तो भाई आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इनका। चाइना स्कॉलरशिप के लिए आपने खुद अप्लाई करना है बजाते खुद, ठीक है। इसकी कोई HEC के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, टाइप्स होती हैं स्कॉलरशिप की, A टाइप और B टाइप, वो क्या चीज़ें हैं वो बाद में बताएंगे आपको। A टाइप चले मैं बता दूँ, A टाइप जो होती है मतलब वो एम्बेसी के थ्रू होती है, जो पाकिस्तान में चाइना की एम्बेसी है उसके थ्रू स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। और वो जो एम्बेसी होती है वो फिर HEC के थ्रू, HEC को कहती है कि भाई हमें स्टूडेंट सेलेक्ट करके दो, और HEC स्टूडेंट सेलेक्ट करती है, टेस्ट पहले कंडक्ट कराती है। इसकी डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो HEC कंडक्ट करती है टेस्ट, और टेस्ट में स्टूडेंट सेलेक्ट करती है, और वो फिर एम्बेसी को देती है, एम्बेसी आगे चाइना स्कॉलरशिप को भेजती है, ठीक है। और बाकी होती है इंडिपेंडेंट चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जिसे कहते हैं CSE का, उसमें किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी टारगेट करनी होती है और उस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना होता है। कैसे अप्लाई करना होता है वो बाद में, वो सारा तरीका बाद में। ये इसमें क्या है, ये मतलब इस वीडियो में क्या है, सवाल जो है ना क्या है वो है, कब है, कैसे है, वो आगे इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें। अगर आप यूनिवर्सिटी में 7वें सेमेस्टर में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट के बिना पे। तो वो ये हम बाद में बताएंगे कि आपने कैसे करना है। तो पहले फ़िलहाल ये बता दें कि आप कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में अभी पाकिस्तान में 7वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद बैचलर के बाद आप मास्टर के लिए कर सकते हैं, MPhil के लिए, और PhD के लिए अगर आप MPhil आपने किया हुआ है, या आप तीसरे सेमेस्टर में MPhil के,
तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना आप अपना टाइम वेस्ट किए, साल वेस्ट किए कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है मैं अप्लाई करूँगा। तो इस तरीके से आप अपना 1 साल जो है बचा सकते हैं। अब इसमें ये भी सवाल आता है कि ये मास्टर के लिए तो हम कर सकते हैं, क्या बीएस लेवल के लिए भी कोई स्कॉलरशिप होती है? इंटरमीडिएट हमने कर लिया है, मेरा कज़न है, बहन भाई, उसने एफएससी की है, एफए किया है, डिप्लोमा किया है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, एफए की है, डी काम किया है, तो क्या ये भी अप्लाई कर सकते हैं बैचलर के लिए? तो भाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी शर्त होती है जो बैचलर के लिए अप्लाई करेगा, मींस के बीएस के लिए अप्लाई करेगा, वो हमें 1 साल का चाइनीज़ लैंग्वेज पहले बताएगा कि दिखाएगा सर्टिफिकेट। उसने चाइनीज़ लैंग्वेज HSK 4 उनका होता है सर्टिफिकेट, 1 2 3 4 उनके लेवल होते हैं, जैसे आइट्स होता है ना 6 बैंड 6.5 जो भी होता है, ठीक है, इसी तरह उनके भी HSK 4 लेवल होते हैं। चाइनीज़ मतलब कि वो सर्टिफिकेट मांगते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज का हमें सर्टिफिकेट दें, तब आपकी जो है हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, वो फिर रिव्यू बाद में होगी। तो अगर तो वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो फिर तो आप अप्लाई करें, आपको स्कॉलरशिप के चांसेस होते हैं बैचलर वालों के। अगर नहीं है तो फिर बैचलर पाकिस्तान से ही करें और बाकी मास्टर फिर एमफिल जिसे कहते हैं और पीएचडी वो वहीं से जाके करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम पढ़ रहे हैं, हमने अभी ग्रेजुएशन हमने की है, अब हम चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास डिग्री जो है हमारी HEC से वेरीफाई नहीं है अभी, ठीक है, और कोई कुछ नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि हमारा तो HEC से डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाइड नहीं है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भाई वो कहेंगे कि HEC से आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई नहीं है। तो कोई मसला नहीं है, अप्लाई करने के वक्त आपको किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आपने BSc किया हुआ है, BS 4 ईयर प्रोग्राम किया है, ठीक है, 16 ईयर एजुकेशन, और या MPhil किया हुआ है, आपकी वो डिग्री HEC से वेरीफाई नहीं है और आप अप्लाई करना चाहते हैं चाइना स्कॉलरशिप के लिए, तो भाई आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपकी स्कॉलरशिप सिलेक्ट हो जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी, वो नेक्स्ट ईयर जुलाई में आप रिज़ल्ट अनाउंस होगा, तो तब जो है आप जब वीज़ा के लिए जाएंगे आपको तब HEC से वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी। वो कब कैसे करवानी है वो हम आपको बता देंगे, और कहाँ से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवानी होते हैं वो बात का चक्कर है। कहने का मकसद ये है कि अप्लाई करते वक्त आपको किसी किस्म की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो अगला सवाल है कि CGPA लो है और हाई है, PhD में अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर पब्लिश नहीं है, तो क्या हम कर सकते हैं? तो ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती। हाँ, पब्लिकेशन समटाइम्स मैटर करती है कि प्रोफेसर जो होता है उसकी डिमांड होती है कि मुझे चाहिए, वो बंदा चाहिए जिसके पेपर पब्लिश हो, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। और CGPA 2.5 है, 6 है, 7 है, डजेंट मैटर, ठीक है, सिवाय 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है, वो लिखती है कि हम जिनकी ये CGPA है वो हम बता देंगे कि इसमें है, जो 1-2 हमारे जहन में है और लिखा होता है, बाकी एग्जैक्ट लिखता कोई नहीं है और ना ही किसी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मेरे साथ जो चाइना में थे वहीं पे मेरे साथ रूममेट था, वो उसकी CGPA 2.67 थी, तो हम तो ऊपर वाले थे, 3 से ऊपर में अच्छी खासी थी। तो मैं जब उनको देखता था मैंने सोचा कि यार यहाँ तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इस वजह से आप ये परेशान ना हो, इस वजह से कि हमारे CGPA 2.6 है, 7 है, 5 है, और 7 वाले भी मैंने देखे हैं, 8 वाले भी, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप CGPA इतनी होनी चाहिए, तो जितनी भी है बस आप अप्लाई करें। और पेपर वगैरह अगर आपके पास पब्लिश नहीं है तो वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन PhD के लिए जब अप्लाई करना होता है तो पेपर हो तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, अगर ना हो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह सब बेहतरीन होगा। जितना गुड़ उतना मीठा, अगर है तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। तो बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर क्या है? मिसाल के तौर पर जब आपको पता चल गया कि ये चाइना स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने सुन रखा होगा लफ्ज़ एक एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है, वो अगर ना हो आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती। वो एक्सेप्टेंस लेटर क्या है? उसके लिए आपने एक CV बनानी होती है और उस CV को सेंड करना होता है चाइनीज़ प्रोफेसर को, जो मैंने आपको अभी बताया कि 289 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना स्कॉलरशिप की, उसमें आपका उस 280 समझ ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसमें आपका 100 में डिपार्टमेंट होगा, 150 में होगा, 150 में नहीं होगा, ठीक है। अगर 150 में है और बाकी में नहीं है, तो बाकी में अगर 50-60 में है तो वो चाइनीज़ में होगा। तो आपने अप्लाई करना है इंग्लिश जो मेजर होगा ना, आपने इंग्लिश मेजर किस यूनिवर्सिटी, हाँ, वो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर है और किस में इंग्लिश में है और किस में चाइनीज़ में है। तो आपने इंग्लिश में जो मेजर होगा उसमें अप्लाई करना है, और उस यूनिवर्सिटी में आपने यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करनी है वो भी आपको बताएंगे।
सारा बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी। इसमें आपको बताएंगे कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, वो आगे बताएंगे। तो वो आप एक्सेप्टेंस लेटर, सीवी तैयार करें, सीवी के लिए कैसे बनानी है वो भी बताएंगे। तो आप ये अब सोच रहे होंगे कि ये क्या, ये इसमें यही सारी चीज़ें कह रहे हैं, बताएंगे। तो ये आपको मैंने कहा है कि ये क्या है, ये वीडियो क्या है, एक सवाल है, ठीक है। क्यों है, कैसे है, वो बाद में, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस सीवी तैयार की, प्रोफेसर को की आपने मेल, वो जिस यूनिवर्सिटी में आपका डिपार्टमेंट होगा। हर यूनिवर्सिटी में आपका डिपार्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल की होंगी, कुछ इंजीनियरिंग की होंगी, कुछ सोशल साइंसेज की होंगी, तो इस तरह होंगी। आपने फाइंड करना है अपना मेजर, और उसमें आपने फाइंड करनी है अपने प्रोफेसर, उस प्रोफेसर को करनी है मेल कि भाई मैं आप वहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे सुपरवाइज़र होंगे। जैसे आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया होगा अभी, या करने वाले होंगे जो पढ़ रहे हैं, आपके लिए एक सुपरवाइज़र मुख्तस किया जाता है कि ये आपको बताएगा आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कैसे करना है, तो इससे आपने गाइडेंस लेनी है, वो आपका सुपरवाइज़र होगा। तो एमफिल में जब आप जाते हैं वो आपको स्पेसिफिक सुपरवाइज़र अलॉट कर देते हैं कि ये इस बंदे की रिसर्च ये है, और ये आपको ये रिसर्च दिखाएगा, और ये आपका सुपरवाइज़र होगा। तो आप सीवी जब सेंड करेंगे उस सुपरवाइज़र को, प्रोफेसर को, मुख्तलिफ प्रोफेसर को, कि भाई मैं आना चाहता हूँ, आपकी अंडर सुपरविजन के अंडर पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? अगर तो वो आपकी सीवी देखेगा कि आपकी सीवी अच्छी बनी हुई है, आपके डिग्री जो है उसके टाइटल के साथ मैच करती है, जो भी उसे लगा कि भाई ये बंदा टैलेंटेड है, तो वो कहेगा हाँ भाई ठीक है आओ। वो आपको एक लेटर इशू करेगा। वो लेटर जो है वो आपका पहला पत्ता होगा स्कॉलरशिप का, ऐसा समझिए। वो लेटर, उस लेटर एक्सेप्टेंस लेटर उसे कहते हैं। और उससे ये नहीं, अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है और आप खुशी से पागल हो जाएं, लड़कों को बताएं भाई मेरा एक्सेप्टेंस लेटर मुझे मिल गया, मुझे स्कॉलरशिप कंफर्म है मेरी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्कॉलरशिप आपके चांसेस बढ़ा सकता है, एक्सेप्टेंस लेटर आपके चांसेस बढ़ा सकता है, आपको ये गारंटी नहीं दिलवा के दे सकता कि इसके साथ आपकी स्कॉलरशिप पक्की है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखनी। इस वजह से वो चीज़ ऑप्शनल होती है एक्सेप्टेंस लेटर, लेकिन सम टाइम एक्सेप्टेंस लेटर ही आपकी स्कॉलरशिप की वजह बन सकती है। तो आगे है जी, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है चाइना के लिए। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपने अपना बनवाना है पासपोर्ट, अभी नहीं बनवाना, तो ये आप बनवाएं तकरीबन नवंबर में जाके, ठीक है, ताकि वो फिर एक्सपायर नहीं होगा 5-4 साल, वो आप जितना होगा, ठीक है। एक्सेप्ट वो बनाए पासपोर्ट। इसके बाद आपकी डिग्री होनी चाहिए बैचलर की। अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं, मतलब एमफिल के लिए कर रहे हैं, तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो आप फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाएंगे यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये 2 चीज़ें। और इसके बाद रिकमेंडेशन लेटर 2 होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर वो आपने प्रोफेसर से बनवाने होते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने बैचलर किया है या मास्टर किया है, ठीक है। 2 रिकमेंडेशन लेटर। और इसके अलावा होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, वो भी आपने अपनी यूनिवर्सिटी से ही बनवाना होता है, ठीक है। और इसके बाद वो होता है मेडिकल फॉर्म आप फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म उसे कहते हैं, वो आपने बनवाना होता है अपने किसी भी करीबी हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर से रुजू कर ले, तो वो चीज़ होती है मेडिकल फॉर्म। और इसके अलावा क्या चीज़ होता है? इसके अलावा स्टडी प्लान होता है आपका, ठीक है। स्टडी प्लान कैसे बनाना, ये सारी चीज़ें आपने कैसे तैयार करनी है, वो हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। तो स्टडी प्लान हो गया, इसमें आपने बताना होता है कि आप वहाँ जाके क्या करेंगे, आपने पहले क्या किया हुआ है, वो हम आपको सैंपल दे देंगे। इसके बाद जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसे नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड भी कहते हैं, वो आपने यहीं पे अलखिदमत सेंटर जो होते हैं बने होते हैं, वहीं से आपने जाके बनवाना है। वो भी तरीकाकार आपको बता देंगे, ठीक है। तो अगर जो पढ़ रहे हैं 7वें, जिन्होंने अब 6 सेमेस्टर जिनके हो गए हैं, 6 सेमेस्टर उन्होंने पढ़ लिया, अब 7वें में इनरोल होंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट तो है नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम नहीं अप्लाई कर सकते। तो भैया आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी 7वां सेमेस्टर शुरू होने वाला है, जो जुलाई, ये अगस्त चल रहा है ना, अभी छुट्टियां चल रही हैं महीने की, आई थिंक महीने के बाद जो स्टार्ट हो जाएगा, या 15 दिनों के बाद जो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप वो 6 जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी ना, ट्रांसक्रिप्ट आपकी बनेगी जो आपने 6 सेमेस्टर पढ़े हैं, उन सब के रिजल्ट कार्ड जो है आपने निकलवाने हैं यूनिवर्सिटी से, और उन रिजल्ट कार्ड को एक ही PDF फाइल बनानी है, पहला, दूसरा, तीसरा, मुख्तलिफ पेजेस जो होते हैं, उसके PDF फाइल एक बना लेनी है, वो आपकी बन जाएगी 6 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट। फिर आपने बनवाना है होप सर्टिफिकेट जो होगा वो आप उसमें लिखा हुआ होगा कि भाई वो मैं इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर देंगे, csguideofficial.com, आप वेबसाइट भी है हमारी, वो भी विजिट कीजिएगा। अभी बता रहे हैं अगर उसमें सारी चीज़ें हम जो है आपको बताएंगे कि रिकमेंडेशन लेटर आपने कैसे बनाना है। हर चीज़ पे वीडियो बनेगी, आपने टेंशन नहीं लेना। हर डॉक्यूमेंटेशन के हर पार्ट पे वीडियो बनेगी, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इस पे वीडियो। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, इस पे भी वीडियो। स्टडी प्लान, इस पे भी वीडियो। रिकमेंडेशन लेटर, इस पे भी वीडियो।
और सारी चीज़ों पे वीडियो बनेगी, हर चीज़ ठीक है। तो वो जो आपने होप सर्टिफिकेट बनवाना है उस पर लिखा होगा कि भाई ये मैं जो है अपनी डिग्री इस डेट तक कंप्लीट कर लूँगा। तो ये ट्रांसक्रिप्ट आपकी होगी 6 पेजेस की, 6 सेमेस्टर की, ठीक है। तो वो आपने होप सर्टिफिकेट बनवा लेना यूनिवर्सिटी से, वो होगा। मैं अपना नहीं सॉरी किसी दोस्त से होप सर्टिफिकेट लेके उसका पैटर्न भी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी भाई कि हम खुद अप्लाई करें या किसी के थ्रू हम अप्लाई करें पैसे दे के। तो भाई आप खुद अप्लाई करें, या आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता अप्लाई, पता नहीं मैं अगर अप्लाई करूंगा सही करूंगा या गलत करूंगा, मेरे तरीके में कोई मसला ना हो, पता नहीं मैं पहली मरतबा अप्लाई कर रहा हूँ ये वो। तो भाई आप खुद अप्लाई करें। मैंने आपको कहा है कि आप वीडियोस देखते जाएंगे ना तो आपको इंशाल्लाह सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इंशाल्लाह करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपको पता नहीं है, अगर आप कहते हैं नहीं मुझे एक बंदे ने कहा है आप मुझे 1.5 लाख दें, 2 लाख दें, 50,000 दें, 70,000 दें, मैं आपका एडमिशन करा देता हूँ, तो ये हो जाता है, वहाँ पे चल जाता है, ये वो ऐसी चीज़ें, तो भाई आप खुद अप्लाई करें। हाँ एक चीज़ हो सकती है, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आप कोई लाख रुपए महीने की तनख्वाह कमा रहे हैं, आप कहते हैं मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी को पैसे देता हूँ वो मेरा अप्लाई कर देगा, तो ये अच्छा हो जाएगा। तो फिर ऐसा बंदा ढूंढें जो जिसे आप करीब से जानते हो कि भाई ये बंदा मेरा सही अप्लाई करेगा और मुझे स्कॉलरशिप जो है मिलेगी, कोई मसला नहीं क्रिएट करेगा, तो ऐसा करें। लेकिन ट्राई करें खुद ही अप्लाई करें खुद, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे बंदे को आपने फेसबुक पे कोई आपको बंदा मिल गया, उसने कहा है कि हम अप्लाई करते हैं, हमारी ये है वो है, वो फिर पैसे लेके जो है वो रफू चक्कर हो गया, तो फिर आप वहाँ कहाँ से ढूंढेंगे। आप ऐसे बंदे को ढूंढें जिसको आप शाम के वक्त आप उसके घर पहुँच जाएंगे, भाई नॉक नॉक बाहर आए, भाई मेरे पैसे दें, आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह काफ़ी सारे जो है मैंने देखे हैं केसेस जिनके साथ जो है ये ऐसा हुआ है और वो 2-3 लाख उन्होंने भरे हैं। एक दो स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने जो पहले 1-2 साल 2-3 लाख भरते रहे हैं और उसके बाद वीडियोस हमारी देखना शुरू की, अब उनकी स्कॉलरशिप भी लग गई है। मैं कोई ये ऐसे नहीं कह रहा, कोई मैं अपना नाम नहीं बना रहा, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, इसके बाद है जी स्कॉलरशिप चांसेस। तो स्कॉलरशिप की गारंटी कोई भी आपको नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी जान मारनी है और बाकी रिज़ल्ट जो है अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। आपने अपनी एफर्ट दिखानी है। आप जो भी काम कर रहे हैं इस टाइम, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, सिविल के स्टूडेंट हैं, कोई कंपनी ज्वाइन करनी है, सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन करना है, तो उसको साथ साथ कैरी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप पार्ट टाइम समझें कि अगर लग गई तो बेटर अपॉर्चुनिटी है, मैं चला जाऊँगा, अगर ना लगी तो चलो जो साथ चल रहा है ये भी, इसमें भी टाइम वेस्ट ना हो। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है और सारा का सारा फोकस इस पे ना ही डाल देना, क्योंकि ये एक पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। रात को बैठ के मेल सेंड करनी है, वो कैसे करनी है वो हम बताएंगे, लेकिन अपने जहन में आप यही होना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि बस सारा साल जो है इसी पे ही लगा दिया जाए। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो दोस्त अब आप ये पूछ रहे होते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे छोड़ना पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है यार, ये बहुत मुश्किल काम है और मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी तभी मैं करूँगा। अगर आप जॉब छोड़ने से आप जो है फाइनेंशियल तौर पर सही हैं तो फिर तो आप जॉब छोड़ के इस पर फोकस कर सकते हैं। अगर आपके घर वाले डिपेंड ही आप पे कर रहे हैं और आप जॉब छोड़ रहे हैं तो ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो काम है ना ये रात के वक्त भी हो सकता है, ये इस दिन के साथ कोई लेना देना नहीं है इसका। रात को आपके पास 2-3 घंटे इसे दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें आपकी कवर हो सकती हैं, ये लाजमी नहीं कि आपको सारा दिन ही इस पे लगे रहें इसके लिए, तो ये ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ 1-2 दिन आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा वो लेटर वगैरह बनवाने के लिए, तो वो 1-2 दिन का काम होता है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। वो जब बंदा छुट्टियों पे आया होता है या कभी कभार छुट्टी मिल भी जाती है महीने के बाद 4-5, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो हो जाता है, कोई मसला नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट है जी स्कॉलरशिप के जो है एक्सपेंसेस कितने हैं। अब मेन मसला ये आता है, हमें पता चल गया भाई, हमें सारा पता चल गया कि ये स्कॉलरशिप आती रहती हैं, अप्लाई करना होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसे बनवानी है ये मैंने आपको कहा कि अगली वीडियोज़ में स्कॉलरशिप इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब वो हमें ये मसला है कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम तो मिडिल क्लास जो है फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई इतना हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम इतने पैसे भर सकें और अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए तो पैसे लगते हैं काफ़ी। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। अब मैं आपको एक्सपेंसेस गिनवा देता हूँ कि खर्चा होता कितना है अप्लाई करने का, ठीक है।
अप्लाई जब स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है उसके बाद का जो खर्चा होता है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो बाद की बातें हैं, ठीक है। उस पर भी उतना खर्चा नहीं होता। जब स्कॉलरशिप मिल जाती है ना, जो तब खर्चा होता है थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं, तो वो बंदा अरेंज कर लेता है। वो एक जो वजीफ़ा आपको मिलता है ना 1 महीने का, जितना आपका खर्चा होता है वो निकल आता है, या 2 महीनों में 2 महीनों का जो स्टाइपेंड जिसे कहते हैं वजीफ़ा मिलता है उसमें सारा कवर हो जाता है भाई। तो इसका खर्चा आप सुन लें। पहले आपको पासपोर्ट बनवाना होगा नॉर्मल। अगर आप रेगुलर पासपोर्ट बनवाएंगे वो 3000 या 3300 रुपये में बनेगा, या आप फीस बढ़ के 3500 होगी है तो पता नहीं, ऐसा समझे 3000 से 3500 आपका पासपोर्ट का हो गया नॉर्मल, जो 14 दिनों के बाद बनता है। आप अर्जेंट बनवाएंगे 7 दिनों के बाद जो आपको मिलेगा, क्योंकि आपको इमरजेंसी तो है नहीं, तो वो फिर जो है वो आपको एक्सपेंसिव जो है वो आई थिंक 5000 में पड़ेगा या 5600 में, अगर आप अर्जेंट बनवाएंगे। ये 5 साल का होता है। 10 साल का अगर आपने बनवाना है तो वो फिर आपका आई थिंक 5600 या 5700 में आपका बनेगा 10 साल का जो होता है। आप 5 साल का बनवा लें, बस कोई मसला नहीं है। ये हो गया पासपोर्ट। आप कोशिश कीजिएगा कि नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में बनवाइएगा, और रेगुलर ही बनवाइएगा, कोई इमरजेंसी की बात नहीं है। जब छुट्टियों पे आया हूँ तो आप बनवा लीजिएगा। 3500 ये हो गया, ये इसका क्या नाम है पासपोर्ट का। उसके बाद लेटर जो होते हैं, रिकमेंडेशन लेटर, वो यूनिवर्सिटी से बन जाते हैं, वो फ्री। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वो भी फ्री बन जाता है। यूनिवर्सिटी से आपने बनवाना होता है कि आपके सारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में ये होता है कि आपकी सारी प्रीवियस डिग्री जो है वो इंग्लिश में थी, वो बन जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, उसके लिए मेडिकल आपको करवाना होगा। मेडिकल में आपका अगर हो सकता है 500, 600, 700, 800 लग जाए, शायद ना भी लगे, शायद ना भी लगे। सरकारी में जाएंगे तो मेरे ख्याल के वहाँ पे लगे। हाँ, तो इसका भी चले 500 आप इंक्लूड कर लें, तो 3500 वो, और ये 500, ये 4000 बन गया। और इसके बाद बस यही खर्चा है 4000, और कोई खर्चा नहीं है। हाँ, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट के वक्त भी आपको 300-400 लगेगा, वो 400 डिलीवरी चार्जेस होते हैं आपके एड्रेस पे पहुँचते हैं, या जो भी है। बस ये 4500 आप हो गया ये। अब ये 4500 खर्चा तो इसका हो गया। इसके अलावा नेट वगैरह जो होता है वो तो आप हाँ रोज़ाना आम रूटीन में भी लगाते हैं, वही नेट चल जाता है, कोई इसके लिए हैवी नेट नहीं चाहिए, तो ये वो हो गया। और इसके बाद जो हो गया क्या नाम है, एक तो भूल भी जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। बाकी स्टडी प्लान भी फ्री, वो भी आपने खुद ही बनाना है। और हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जब आप उसमें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने होते हैं, वो कहते हैं कि बहुत कम है अब क्योंकि वायरस कोरोना वायरस है, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, सारा कुछ ऑनलाइन है। फॉर्म सब फिल करना है, सबमिट करना है, सब कुछ ऑनलाइन है। किसी किस्म के आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक आज यूनिवर्सिटी होती है वो कहते हैं हमें डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट्स आप हार्ड फॉर्म में सेंड करें, तो वो फिर आपने जितनी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपने प्रिंट करने होते हैं, प्रिंट करके सेंड करने होते हैं बाई पोस्ट। तो वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से अगर सेंड करें वो आपका 800 रुपया लगेगा, 700-800। प्राइवेट जो है ये गवर्नमेंट की होगी। अगर प्राइवेट सेंड करेंगे तो वो फिर फेडेक्स सर्विस होती है, TCS या एक लिपिड्स होता है, या फिर DHL होता है, उसके थ्रू आपको 3000 पड़ेंगे। तो वो ऐसा समझे वो भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 99% यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन है। आप कोविड की वजह से तो आपका 5000 मैक्सिमम, ऐसा समझे। मुझे तो और कोई चीज़ खर्चा याद नहीं आ रहा, 5000 आपका लग जाएगा। मेन चीज़ पासपोर्ट है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। हाँ, और बाकी आप सोच रहे हैं कि HEC से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे, पैसे लगेंगे, ये वो कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो यही है बस। वो तो वैसे ही हर किसी ने करवाना ही होता है, वो बात का मसला और है। इसके साथ जो है जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं ना, समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होती है, ये कोई हर यूनिवर्सिटी की नहीं होती, ये किसी यूनिवर्सिटी की होती है एप्लीकेशन फ़ीस के। आपने अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवानी है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की नहीं होती, कुछ यूनिवर्सिटी। अगर 280 यूनिवर्सिटीज़ है ना CSE की, जैसे मैंने आपको बताया 289, ठीक है, उसमें से कोई 50-60 या 70 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनकी फ़ीस होगी, बल्कि 80 मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 60 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जिसकी फ़ीस होगी, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी फ़ीस नहीं होगी। जैसे हम पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं कि ये टेस्ट है, टेस्ट की जो है इतनी फ़ीस है, या ये हमारा वो प्रॉस्पेक्टस जिसे देते हैं, ये प्रॉस्पेक्टस है, इसमें अप्लाई करने का ये प्रॉस्पेक्टस की इतनी फ़ीस है। ये भी अप्लाई करने की फ़ीस होती है, वो कितनी होती है, किसी की 400 RMB, किसी की 500, किसी की 200, किसी की 800, ये बनता है। 800 से ज़्यादा किसी की, हाँ, 800 से ज़्यादा किसी की नहीं होती। 800 को आप 25 ज़रब, 800 RMB को आप दे दें 2500 ज़रब, आई थिंक ये 16-17 हज़ार बनता है। तो आप अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप उन यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दें। वो कैसे, किन यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, किन की नहीं है, वो हम बताएंगे, वो आने वाले दिनों में, तो उसको आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। कि ज़ीरो नॉलेज है मुझे स्कॉलरशिप के बारे में, तो क्या मैं स्कॉलरशिप हासिल कर सकता हूँ? तो भाई बहुत से स्टूडेंट्स हैं, हमारे 200+ स्टूडेंट्स इस ईयर हुए हैं, 2021-22 का जो बैच था, और 2020
2019-20 के लगभग होंगे, तकरीबन 200 से प्लस उसके भी होंगे। तो जिन्होंने हमारी वीडियोस को देखा है उनको भी वो कहते हैं कि हमें ज़ीरो नॉलेज था, जस्ट हमें आपकी वीडियोस मिली तो हमने आपके प्रोसेस को फॉलो किया जो आपने बताया, तो हमारी स्कॉलरशिप लग गई। अगर उनकी स्कॉलरशिप लग सकती है तो फिर यकीनन है अल्लाह के करम से आपकी भी लग सकती है। आपने सिर्फ अपनी जान लगानी है, एफर्ट करनी है, जो हम वीडियोस बनाते हैं उसी को रेगुलरली फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप कोई दोस्त है, उसका जानने वाला है, कज़न है, वो चाइना में होता है, वो उसकी स्कॉलरशिप दिलवा देगा, मैं अप्लाई करूँगा पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। उसको भी अगर उसकी दिलवा के दे सकता है तो भाई दे सकता है, ये उसकी किस्मत है। आपकी क्या किस्मत है वो आपने बनानी है, आप खुद अप्लाई करके अपनी किस्मत तब्दील कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत करनी है। इसमें कोई गारंटी नहीं है, ये लक होता है, आपकी हार्ड वर्क होती है और आपका बिलीव होता है स्कॉलरशिप के लिए कि उसके कितने चांसेस। अगर आपको कोई ये गारंटी देता है कि नहीं आपके पक्के हैं स्कॉलर, मैं आपका अप्लाई कर रहा हूँ ना, पक्के हैं आपके चांसेस, कोई गारंटी नहीं ऐसे भी हैं जो 2019 से हमें फॉलो कर रहे हैं, तो अब भी वो हमारी वीडियोस देखते तो अब उनके मैसेजेस आते हैं कि अब हम आपकी वीडियोस की वजह से हमारी स्कॉलरशिप भी लगी है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो साथ साथ कैरी करते रहे हैं। अगर उनकी एक साल खुदा न खास्ता नहीं लगी तो वो कोशिश करते हैं कि ट्राई करते हैं, लेकिन गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। आपने जो ऐसे स्टूडेंट भी हैं कुछ जिन्होंने पहली अटैम्प्ट पे ही ली है, तो मेरी खुद की दूसरी अटैम्प्ट पे लगी थी, इसकी तीसरी अटैम्प्ट पे, तो मेरे साथ जिनको हम बताते रहे तो उनकी पहली अटैम्प्ट पे भी लग गई। तो ये सिर्फ जो है एक आपकी हार्ड वर्क है और लक है, बिलीव है आपका। बिल्कुल। और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हमको एक और सवाल भी आता है कि हमने टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, मींस कि चाइना में जो 10 टॉप 10 टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मैंने अप्लाई करना है, तो भाई उनमें मेरिट भी हाई होगा। आप कोशिश कीजिए, आपको जहाँ भी जिस यूनिवर्सिटी में मिलती है स्कॉलरशिप आप अवेल करें, ठीक है। तो इसका कोई मसला नहीं है कि आप अगर सोच रहे हैं मैं टॉप में जाऊंगा, लो रैंक में जाऊंगा तो मसला होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहते हैं न्यू है, मैं अप्लाई करने का मेरा तरीका पता नहीं ठीक है या नहीं है, वो इंशाल्लाह हम जब बताएंगे वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, हम इंशाल्लाह कमेंट में रिप्लाई देंगे। वीडियो हमारी वेबसाइट को फॉलो कीजिएगा cscguideofficial.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये कि इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ये वो आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन ना रहे कि पता नहीं ये ठीक बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, कोई मुझे मसला ना हो। क्योंकि मैंने सुन रखा है कि कोई जब तक ना हो किसी का कोई मतलब एजेंसी कोई ना हो, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो तब तक जो है किसी की स्कॉलरशिप नहीं लगती। ऐसा नहीं है। हमने भी अपनी गाइडेंस अपने खुद पे मेहनत करके जो सीनियर्स हैं उनसे गाइडेंस लेके अप्लाई हमने किया था, तो हमारी भी स्कॉलरशिप लगी थी। किसी को हमने पैसे वगैरह कोई चार्ज हमने किसी को नहीं दिया था। तो आप भी हमारी वीडियोस फॉलो करें तो आपको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी किस्मत में हुई तो ज़रूर मिलेगी, अगर नहीं हुई तो उसमें भी कोई अच्छाई होगी और दोबारा ट्राई करें, दोबारा आपको मिलेगी, कोई मसला नहीं है। चांसेस ज़िंदगी है, चलता रहता है। अब आखिरी सवाल है कि डॉक्यूमेंट्स ये कि मैं कब एडमिशन जो है एडमिशन, अब मेन सवाल कि हमें सारा पता चल गया कि हमने कब अप्लाई करना है, कि एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं। यार हमने अपनी तैयारी भी तो करनी है ना, उसके तैयारी के हिसाब से हमने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। हम अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करें कि कब जो है इसके एडमिशन स्टार्ट होते हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने आप को तैयार करें। तो इनके एडमिशन जो नॉर्मली स्टार्ट होते हैं ना, वो नवंबर दिसंबर से लेके ये जाते हैं अप्रैल, 30 अप्रैल तक। मतलब मोस्टली जो होते हैं 30 मार्च तक भी जाती हैं। वही ये अगर डेडलाइन जो है यूनिवर्सिटी की, अब मैंने आपको बताया था 289 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CSE के अंडर आती हैं, उनमें हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन है। वो किस यूनिवर्सिटी की कौन सी डेडलाइन है, ये आने वाले दिनों में जब एडमिशन स्टार्ट होंगे हम आपको बताएंगे। हमारी वेबसाइट से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो वो वीडियो भी बनाएंगे, जिस यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे उस पर वीडियो बनाएंगे कि इसमें ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसमें ये चेंजेस हुई हैं, इसमें प्रोसीजर ये है, ये सब चीज़ें। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अपनी डेडलाइन है। मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है वो 30 मार्च या 30 अप्रैल या 15 अप्रैल तक उनकी डेडलाइन जाती है, या 15 मई तक भी, या मई के एंड तक भी जाती हैं। तो वो वेरी करती हैं। जो इसके मतलब कि कहने का मतलब ये कि अपने आप को दिसंबर से तैयार करना शुरू कर दें। और आपने अपने जहन में रखना है कि बस 31 मार्च जो है लास्ट डेट है। अपने जहन को यही तसल्ली दे लिए कि ये है, ठीक है। और वरना तो हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन डिफरेंट होती है, कोई मई में होती है, कोई जनवरी के एंड तक भी होती है, कोई फरवरी में होती हैं। तो इस तरीके से ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी। तो ये वेरी करती हैं। ये अपने आप को आपने दिसंबर से, आपने जब आपके डॉक्यूमेंटेशन आपकी तैयार हो जाए पूरी, आपने एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब बंदा थोड़ा लेट अप्लाई करता है तो फिर उसका
थोड़ा बहुत इफेक्ट आपके एप्लीकेशन पे हो सकता है ऐसे कि जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है उसमें ऑलरेडी 400 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, आप उसमें उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है वो आपके एप्लीकेशन को रिव्यू ना करें, पहले उनके पास इतनी अच्छी जो है प्रोफाइल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हों कि वो आप तक उनकी नज़र, आपकी प्रोफाइल भी अच्छी हो या ना हो वो बाद का मसला है, आपकी जो एप्लीकेशन बाद में जाएगी तो वो हो सकता है आपको कंसीडर ना करें। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को जो है टाइम देना है आपने। और दो चीज़ें जो मुझे लगता है कि और भी इम्पोर्टेंट है, एक ये कि कोई इसके लिए कोई टेस्ट होता है क्या, कोई इंटरव्यू होता है, तो टेस्ट कोई नहीं होता, एक आध यूनिवर्सिटी का होता है, ठीक है, यूएसटीसी। और इंटरव्यू जो है ये डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं प्रोफेसर के थ्रू, कुछ कमेटी बैठती है वो लेती है, कुछ बिल्कुल भी नहीं लेती, ठीक है, ये चीज़। और दूसरा ये है कि इसके लिए आइट्स क्या मस्ट है चाइना स्कॉलरशिप के लिए, तो भाई आइट्स मस्ट नहीं है, सिवाय चंद एक यूनिवर्सिटीज़ के। वो यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आइट्स मस्ट है वो हम आपको बताएंगे, अपनी वेबसाइट पे लिख देंगे। जब आप एडमिशन ओपन होंगे ना तो हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया चेंज होता रहता है, तो मोस्टली 90% यूनिवर्सिटीज़ में आइट्स मस्ट नहीं है। जो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे ना यूनिवर्सिटी से, वो आपका ऐसा समझे आइट्स से तस्वर किया जाएगा कि भाई आपकी इंग्लिश आपको आती है, आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में थी, तो आइट्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। बाकी ये दिसंबर से एडमिशन स्टार्ट होंगे, ठीक है। अपने जो एक्सेप्टेंस लेटर लेना शुरू करने हैं ना वो आपने सितंबर से शुरू करने हैं, सितंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक, वो हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। आपने चैनल को फॉलो करते रहना है, उसमें हम बताएंगे कि अब आप स्टार्ट कर दें, अब आप ईमेल्स करना स्टार्ट कर दें प्रोफेसर को, तब से आपने ईमेल्स करना स्टार्ट कर देनी है। अगर आप वो ये सोच रहे हैं कि वो मैंने सुना है लड़का वो मेल्स कर रहा है, ये है वो है, तो भाई अभी नहीं करनी है आपने, क्योंकि अभी उन्होंने पहले वाले जो स्टूडेंट्स एक्सेप्ट किए थे उनको प्रोफेसर के हवाले नहीं किया, उनकी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन होना बाकी है, तो वो दूसरे कैसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कर भी लेंगे तो हो सकता है वो पहले करे, उसके बाद वो प्रोफेसर उसको स्टूडेंट को भूल जाए, तो आपकी बारी आप बाद में, वो बारी साल चीज़ें हैं। ये है कि आप 15, वो हम बताएंगे 15 सितंबर के बाद बात करें, क्योंकि 15 सितंबर से पहले जो है रजिस्ट्रेशन होती है, प्रोफेसर अलॉट नहीं होते। इससे जो पहले वाले होते हैं, मतलब कि अब जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो उनके हवाले होंगे, नए 15 स्टूडेंट से बाद जो है तो फिर जब आप उनको मेल करेंगे तो फिर वो आपको लेटर देगा। आप जब सोच रहे होंगे कि दिसंबर में एडमिशन स्टार्ट होने हैं तो हम अभी से मेल क्यों करें, भाई एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनना होता है, तो उसको आपने पहले लेना होता है, तो उसके साथ आपके जो है एप्लीकेशन कि आपने कब स्टार्ट करना है वो टेंशन नहीं। हाँ, तो वो आप बिल्कुल टेंशन, ये था ओवरव्यू सारे का सारा। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन मुश्किल है, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, ये लाइट थोड़ी बंद होगी, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, तो भाई इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, कोई मसला नहीं है, सारा कुछ इजी है। सिर्फ आपने ये नहीं सोचना कि होगा नहीं होगा, वो अल्लाह के सुपुर्द कर दें। ये आप सोचें कि मैंने करना है, अपनी तरफ से मैंने जान मारनी है, तो आप अपनी तरफ से जान मारें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अपने आप को थोड़ी बहुत तकलीफ़ देनी होगी कि थोड़ा बहुत रात को आपने बैठना होगा, मेल्स करना होगी, या सारा कुछ करना होगा, तभी जाके कुछ जो है ना वो कहते हैं मट्टी के साथ मट्टी होना पड़ता है। तो स्कॉलरशिप ऐसे नहीं मिलती। ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं 75,000, 80-85,000। पाकिस्तान में आप मुझे 5-6 हज़ार का कोई वजीफ़ा लेके दिखाएं, किसी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेके दिखाएं, मैं आपको मान जाऊंगा। अगर मिलती भी है तो वो हाई प्रोफाइल, जिसकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है उनको मिलती है। ये तो अब कोई गवर्नमेंट ने जो है एहसास स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट के लिए दी है, ये भी वो आपकी जो है फाइनेंशियल जो है सिचुएशन को देख के उसको देते हैं, ना कि आपकी जो काबिलियत होती है उसको देख के। तो भाई वो अगर 75,000 दे रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत एफर्ट करना होगी, जान मारना होगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है, खुद करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें करना होगी। तो बाकी कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह गुड लक। तो भाई चल गुरु हो जाए शुरू, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।